गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास 8 का केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग देख रहे हैं और इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या देखा था, उसमें हम लोग ने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद से हम लोग ने ये टेस्ट किया था, एक एक्टिविटी भी देखा था साथ में कि इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड्स इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, ये चीज हम लोग ने देखा। उसके बाद से हम लोग ने ये देखा कि वीक कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे वीक कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उसमें आयंस की मात्रा कम होती है और कंडक्शन बहुत कम होता है, तो इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, वीक कंडक्टर्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग ने साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना, ये सब को देखा, या फिर टैप वाटर को देख लिया। ये हमारे वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। ठीक है, अब हमें देखिए, जहां वीक इलेक्ट्रिसिटी आएगा वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डिटेक्शन भी करना पड़ेगा। डिटेक्शन मतलब ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रिसिटी वीक है तो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि एक बड़ा सा बल्ब कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आ रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आ रही है। मैंने क्या किया, यहाँ पर 200 वाट का और ये सिर्फ और सिर्फ 0.5 वोल्ट का है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। क्यों नहीं जलेगा? जो बल्ब होता है उसके अंदर एक फिलामेंट होता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा ध्यान से, ये जो बल्ब होता है इसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है, ऐसे करके ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, ये जो फिलामेंट होता है वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, इसके थ्रू जितना करंट फ्लो करेगा, ये जो एलिमेंट है वो आपका हीट होगा और उसके बाद से अल्टीमेटली ग्लो करने लगेगा। अब मान लीजिए कि हमारा करंट वीक है, बहुत ज्यादा वीक करंट है। ठीक है, वीक करंट होने की वजह से ये जो मतलब हीट होगा, लेकिन उतना ज्यादा हीट नहीं हो पाएगा कि हीट होने पर ये जो फिलामेंट है ग्लो करने लगे। तो इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं कि इस बल्ब को यहाँ पर हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे पता चलेगा, हाउ कैन वी डिटेक्ट दी वीक करंट्स, है ना, कि पर्टिकुलर कोई भी मटेरियल है या लिक्विड है या इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा वीक कंडक्टर है, तो ये कैसे पता चलेगा? डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे दो चीज, एक तो एलईडी यूज कर लेंगे और दूसरा एक कंपास या फिर मैग्नेटिक कंपास यूज करेंगे। इसको लिख लेते हैं। डिटेक्शन का मतलब पता करना होता है, डिटेक्शन इसको देखिएगा, ये टॉपिक है। तो हाउ कैन वी डिटेक्ट वीक करंट फ्लोइंग थ्रू ए लिक्विड, कैसे? तो दो तरीके से। ठीक है, वी कैन डिटेक्ट वीक करंट by using number 1 LEDs। इसको हम कहेंगे लाइट एमिटिंग डायोड्स। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। बड़े क्लासेस में इसके बारे में पढ़िएगा, अभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरा है मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। ठीक, अब देखिए
हम पहली बात पर आते हैं, एलईडीज पर आते हैं। ठीक है, तो एलईडी जो क्या है ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा। ये एक एलईडी है, अलग अलग कलर्स में आएगा, डिफरेंट कलर का एलईडी होता है। तो इसमें एक जो पिन होता है वो लंबा होता है और एक छोटा होता है। ये कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कीजिएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कीजिएगा। क्लियर है? तो ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए कि एक सेटअप लिया है हम लोग ने, मतलब कोई भी लिक्विड है, 0.5 वोल्ट वहां से निकल रहा है ना, और यहाँ पर हमको डिटेक्ट करना है कि करंट फ्लो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलईडीज कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, एलईडीज को कनेक्ट कर देंगे। तो ऑब्वियसली ये ग्लो, अगर ये ग्लो कर दिया तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ करंट है, उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ये हम लोग को आसानी से पता चल जाएगा। इस तरह हेलो ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा समझ ले, एलईडी आई होप ये तो डायरेक्टली कनेक्ट आपको करना है, ये समझ में आ गया होगा। अब कंपास को कैसे समझेंगे? कंपास से, मैग्नेटिक कंपास से हम लोग कैसे समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक सेटअप हम बना करके देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, देखिए हम लोग ने एक क्या लिया, एक नेल ले लिया, ऐसे एक नेल ले लिया। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया, ऐसे मैंने ये एक छोटा सा मतलब बैटरी, आपका घर का जो भी बैटरी होता है उसको कनेक्ट किया। मान लीजिए कि 2 वोल्ट का है ना, 2 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है। अब ये नेल है, ये सॉलिड की बात कर रहे हैं, अभी भी हम लिक्विड पर नहीं आए हैं। लिक्विड का बात करना था हमें, पहले सॉलिड को समझ लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से सोर्स जा रहा है ऐसे, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट फ्लो करने की वजह से ये जो आयरन नेल है, ये आपका क्या है, आयरन नेल है। ये जो आयरन नेल है आपका चार्ज हो जा रहा है और ये एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंपास लेके चले जाएंगे ऐसे, जो नॉर्थ और साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, एक कंपास लेके इसके पास में लेके आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये डिफ्लेक्शन करना शुरू हो जाता है। मतलब ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे हिल रहा है। हिलने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर का इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है ना, और मतलब इसमें करंट है, इसका ये मतलब है इसमें करंट है, कहने का ये मतलब है। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि मतलब इस करंट में इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ये पता चल जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि जब लिक्विड की बात करते हैं तो एक बीकर लेंगे और वहां पर ये चीज क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक छोटा सा बैटरी को कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रोड को, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ है तो इसको हम कहेंगे एनोड, और नेगेटिव के साथ जो भी इलेक्ट्रोड कनेक्ट हुआ है तो उसको कहेंगे कैथोड। ठीक है, अब देखिए बात फिर से हमको डिटेक्ट करना है कि इस लिक्विड में, ठीक है, इसमें हमको पता करना है कि इस सेटअप पर, इस जो भी सेटअप है सर्किट में हम लोग का करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या करें, पहले केस में मान लीजिए यहाँ से हटा करके ऐसे, मतलब यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सकते थे एक एलईडी को। ठीक है, तो एलईडी से हम लोग को डायरेक्टली पता चल जाएगा कि वो तो ऑब्वियसली ग्लो करेगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ आपका क्या हो रहा है, एक करंट फ्लो कर रहा है। Whereas in the case of मैग्नेटिक कंपास, इसी सर्किट में हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर आसपास लेकर आएंगे जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, कभी भी
मैग्नेटिक कॉम्पास होता है वो आपके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे अगर इसमें करंट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन होगा, मूव करेगा, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है ये मेरी बात है? इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक मैग्नेट की तरह हो जाएगा। और मैग्नेट क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है। तो ये अगर कॉम्पास लेके आ जाएंगे ना, तो ये क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करने की वजह से ये मूव करेगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि इस सर्किट में हम लोग के करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इफ वी प्लेस ए मैग्नेटिक कंपास नियर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, if मत लीजिएगा, पहला केस, if the compass deflects, if the needle of the compass deflects का मतलब हिलना होता है, मूव करना होता है। ठीक है, then we can say that current is flowing through the circuit। ठीक है, अगर नहीं, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस यहाँ लिख दे रहे हैं। पहले केस में डिफ्लेक्शन होगा तो करंट भी होगा। इफ the needle of the compass do not deflect, there no current in the circuit। do not deflect, then डिफ्लेक्ट मतलब हिलना होता है, मूव करना। चलिए, ये केसेस थे हमारे, कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे, है ना। अब हमको आगे की तरफ बढ़ना है। ऑपोजिट डायरेक्शन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही तो बात कर रहे हैं। ओके फाइन, इसको मिटा दिया जाए। देखिए, लिक्विड की बात किया हम लोग ने, तो दो
ऑल टाइप ऑफ लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो केस मतलब ऐसा, ये क्वेश्चन को हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया है कि ऑल लिक्विड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वही लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जिसमें एसिड होगा, जिसमें बेस होगा या फिर सॉल्ट होगा। इन तीनों में से एक चीज होना चाहिए, या तो एसिड होना चाहिए, या तो बेस, या तो सॉल्ट होना चाहिए। तो ऐसे केस में ही हम लोग का जो भी लिक्विड होगा वो आपका कंडक्ट करेगा, करंट को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि हम केस ले लेते हैं, जैसे वाटर का सिंपल केस लेते हैं, तो वाटर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर होते हैं। टैप वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है, सी वाटर होता है, रेन वाटर होता है। तो ऐसे केसेस में हम एक एक करके देखते हैं कि क्या ये मतलब वाटर आपका, अलग अलग वाटर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको देखते हैं, ठीक है। पहला केस, द केस ऑफ डिस्टिल वाटर। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर। यहाँ पर देखिए, डिस्टिल वाटर इज फ्री फ्रॉम आयन। डिस्टिल वाटर इज फ्री फ्रॉम आयंस, ठीक है, मतलब इसमें कोई आयंस नहीं रहता है। देयरफॉर डिस्टिल वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर फ्री फ्रॉम आयंस लिखते हैं, है ना। डिस्टिल वाटर डू नॉट ठीक है। ऐसे केस में डिस्टिल वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक बार चेक कीजिएगा ऑडियो क्लियर है कि नहीं है। ओके फाइन। तो हमारा डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, चलिए ठीक है। क्या बोलते हैं, साइंस का क्लास है, हैंडराइटिंग और स्पेलिंग पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो पहले केस, डिस्टिल वाटर कैसे कंडक्शन, हम डिस्टिल वाटर को कैसे कंडक्ट कराया जा सकता है। हाउ कैन वी मेक डिस्टिल वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें कुछ ऐड करना होगा तो अभी हम लोग डिस्टिल वाटर को कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, डिस्टिल वाटर adding number 1 salts, number 2 these acids, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग लीजिए। ये केस था हम लोग के डिस्टिल वाटर के बारे में, ठीक। जैसे मान लीजिए डिस्टिल वाटर यहाँ पर है, यहाँ पर डिस्टिल वाटर, इसमें डिस्टिल वाटर है, पूरा सेटअप है। इसको हम लोग ने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ से कोई भी कंडक्शन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिस्टिल वाटर है, इसमें कोई आयंस नहीं है, केमिकल। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अगर रिएक्शन नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा। तो इसको कंडक्ट करवाने के लिए अब सपोज मैंने क्या किया कि यहाँ पर डाइल्यूट HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? डाइल्यूट HCl डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर नहीं लिख रहा है, ओके फाइन, लिख रहा था। डाइल्यूट यहाँ पर HCl डाल दिया था, ठीक है। अब डाइल्यूट HCl डालने के बाद से यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम लोग को हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पर अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? कंडक्शन चालू रहेगा। तो ये केस था हम लोग का डिस्टिल वाटर के बारे में, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
उसी तरह हम क्या लेते हैं, टैप वाटर। ठीक, क्या ये कंडक्ट करेगा? ऑब्वियसली कंडक्ट करेगा। सी वाटर लेंगे, करेगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इट कंटेन्स सॉल्ट, इट कंटेन्स सॉल्ट, therefore it will conduct electricity. As सी वाटर या सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप लोग ने वो मूवी देखा होगा, 3 इडियट्स है ना, 3 इडियट्स अगर मूवी देखा होगा तो वहाँ से पता चलता है कि मतलब क्या बोलते हैं कि ऊपर से एक बच्चा, लास्ट के एंड में देखिएगा या बीच में भी है, शुरुआत में भी आपको दिख जाएगा कि मतलब एक लड़का क्या बोलते हैं, एक आदमी शॉर्ट को इलेक्ट करने के लिए खड़ा रहता है, तो वहाँ पर से एक लड़का ऊपर से एक बल्ब तोड़ करके गिरा देता है। तो इससे क्या होता है, उसको शॉक लग जाता है। शॉक क्यों लगेगा? क्योंकि दैट इज मतलब जो यूरिन होता है वो उसमें सॉल्ट ज़्यादा रहता है ना, तो दैट इज ए सॉल्टी वाटर। तो इस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, शॉक लगेगा तो कंडक्शन होगा। टैप वाटर इट कंटेन्स मिनरल्स, है ना, एंड थोड़ा सा मात्रा में सॉल्ट भी, एंड सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, दैट इज बाई इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब रेन वाटर की बात करते हैं। रेन वाटर ये भी करेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम लोग के जो भी वाटर में 3 चीज होना चाहिए कंडक्शन के लिए, एसिड, बेस और सॉल्ट। ऐसे केस में रेन वाटर में हमको एसिड मिल जाए, एसिड रेन के बारे में सुना होगा आपने, तो इट कंटेन्स लिटिल अमाउंट ऑफ, इट कंटेन्स, अब ऊपर तो सॉल्ट नहीं मिलेगा ना, तो हम लोग को एसिड से काम करना पड़ेगा। इट कंटेन्स लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड, therefore it will conduct electricity, therefore ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस हम लोग ने देखा। डिस्टिल वाटर, सॉरी, केसेस देखा कि डिस्टिल वाटर क्या करेगा, टैप वाटर क्या करेगा, मतलब सी वाटर और रेन वाटर। ठीक, तो इससे हमको क्या पता चला कि मैक्सिमम जो भी वाटर है, डिस्टिल वाटर आपके बैटरी जो होता है ना, उसमें आप यूज करते हैं पानी डालने के लिए। दूसरा पानी डालिएगा, नल का पानी डालिएगा तो आपका जो बैटरी है, बड़ा वाला बैटरी है, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए, यहाँ से हमको ये पता चला कि जो वाटर होता है इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे में हम लोग को क्या बोलते हैं, पानी और बिजली से खेलना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को सजेस्ट किया जाता है, जब भी कोई भी जैसे मॉक होता है, जैसे मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट मॉक होता है, मॉक कहने का मतलब बचाव से समझाया जाता है कि आपको ये करना है, ये करना है ना। तो उस समय आपको ये भी बोला जाता है कि कभी अपने गीले हाथों से स्विच को ऑन नहीं करना है या ऑफ नहीं करना है, बिकॉज वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन दैट केस वी कैन से लाइक दैट। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। Therefore, from all these observations,
और है और ठीक है। इट इज देयरफॉर, जैसे हम लोग को ये पता चला, अभी हम लोग ने जितना चीज पढ़ा है उससे ये पता चला है कि जो वाटर है एक्सेप्ट डिस्टिल वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हमें क्या नहीं करना है कि अपने गीले हाथों से इनको मतलब लाइट्स को ऑन ऑफ नहीं करना है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको ऑन ऑफ नहीं करना है, ठीक है। हाँ। Fine. अब आप देखते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक जितना भी हम लोग ने पढ़ लिया है उसका इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए डिफाइन कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा आप लोग, इसको लिखिए। The chemical change which takes place in conducting liquids on passing electric current through them are called chemical effects of electric current. Chemical देखिए क्या है, the changes which take place in conducting liquids, जैसे जो भी कंडक्टिंग लिक्विड्स है, यहाँ पर हम ऐसे देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड है, और ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है इसी को हम कंडक्टिंग लिक्विड कहेंगे या फिर इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मान लीजिए, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो ये लिक्विड में चेंज होगा। इस लिक्विड में चेंज होगा तो उसी चेंज को हम क्या कहेंगे, इफेक्ट है। ये एक इफेक्ट है, केमिकल चेंज हो रहा है तो उससे क्या असर हो रहा है, इसी को हम कहेंगे केमिकल चेंज, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लियर है? ठीक
तो ऐसे में देखिए क्या क्या चेंजेस हो सकता है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक करंट हम एक कंडक्टिंग लिक्विड में पास कर रहे हैं, तो क्या क्या जो जो चेंज होगा उसी को हम इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज हो सकता है, ठीक है, तो उसको लिखते हैं। पहला चीज ये स्टार लगा के लिख दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चेंजेस दैट मे occur due to electric current। इलेक्ट्रिक करंट ठीक है। तो पहला चेंज क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रोड है इसके आसपास बबल्स जनरेट होगा, इसके आसपास इलेक्ट्रोड के आसपास बबल्स होगा। इससे क्या पता चलेगा, जैसे मान लीजिए ये अगर वाटर से बना हुआ है ना, ये हम सिर्फ और सिर्फ वाटर यानी टैप वाटर डाल दिए हैं, तो इससे ये पता चलेगा ना बबल्स आने लगेगा, मतलब हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ से जनरेट होगा, अलग अलग होगा, मतलब एक इलेक्ट्रोड पर अलग बबल होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अलग बबल होगा, ठीक है। अगर इसमें यहाँ पर आसपास बबल जनरेट होना शुरू कर देगा तो हम लोग का ये पता चलेगा कि गैस अलग हो रहा है, ये दोनों का गैस अलग हो रहा है, ठीक है। तो पहले केस में बबल्स ऑफ गैसेस may be formed on the electrodes, may be formed ठीक है। पहला केस ये है कि बबल्स ऑफ गैसेस में बी फॉर्म्ड ऑन दी इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है कि इसके आसपास मेटल का डिपोजिशन हो सकता है, ठीक है। तो मेटल यहाँ दूसरा नंबर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं। दूसरा केस क्या है, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में फॉर्म ऑन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड के आसपास मेटल भी जमा हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग बाद में जैसे डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन जब करेंगे तो उसमें बताएंगे। दूसरा चेंज ऑफ कलर भी हो सकता है, चेंज ऑफ कलर में चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशंस, जो भी सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो तीन चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी केमिकल रिएक्शन होगा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप में या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उसके वजह से तीन इफेक्ट आएगा। पहला चीज आपका जो भी इलेक्ट्रोड होगा, यानी ये जो इलेक्ट्रोड है इसके आसपास क्या होगा, बबल्स आएगा। बबल्स आने का मतलब गैस रिलीज होगा, गैस अलग अलग हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज का मतलब समझ रहे हैं कि अलग अलग हो रहा है, ठीक है। जो H2O है अब वो ब्रेक होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है। अब हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो वो गैस का बबल्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है, पहला केस, ठीक है। दूसरे केस में अब हम लोग का जैसे दूसरे केस में ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के आसपास मेटल का डिपोजिशन होगा, जो भी मेटल है इस पर आकर के चिपक जाएंगे, ठीक है। तीसरा केस में क्या है, ये सॉल्यूशन जो भी है इलेक्ट्रोलाइट जो भी है, कोई जो भी किसी का इलेक्ट्रोलाइट होगा, इस केस में क्या होगा आपका इसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन इफेक्ट आप लोग को याद रखना है ना, कि जो भी केमिकल रिएक्शन एक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे होगा तो क्या क्या होगा, ये तीन चीज होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आई होप ये जो टॉपिक्स है आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।